Hello everyone, welcome to our channel ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो अभी तक जो हमारा करंट अफेयर्स प्लस एनवायरनमेंट का सेशन है उसमें हमने सभी राज्यवार अभ्यारण्य देखे। उसके बाद में हमने स्पेसिफिक एनिमल्स पे आके हाथी के बारे में जाना, डॉल्फिन के बारे में जाना, गैंडे के बारे में जाना, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में हम आज शुरू करेंगे शेर के बारे में। आप ये जो करंट अफेयर्स प्लस एनवायरनमेंट है इसे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आसानी से देख सकते हैं, चाहे वह आपका यूपीएससी हो, पीसीएस हो, नेट हो, टेट हो, सीटेट हो या फिर अन्य कोई केबीएस, टीजीटी, पीजीटी कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। आपके सभी में लाभदायक रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का हम। इससे पहले अगर आपको बैच में ज्वाइन होना है व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको जीएस बाय दिवाकर ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर जाके, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम शेर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्तमान जनगणना 2020 के अनुसार भारत में कुल शेर कितने हैं? तो टोटल शेर की संख्या है भारत में 674 वर्ष 674 है। ये कब की है? वर्ष 2020 के आंकड़ों के मुताबिक है। ये भारत में कुल 674 शेर हैं, जबकि 2015 में यह आंकड़ा कितना था? 523 था, यानी कि ये बढ़ चुका है। हाथियों की संख्या घटी है, शेर की संख्या बढ़ गई है। एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव। गिर कहाँ पे? आपका गुजरात में है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पे है? एशियाटिक बब्बर शेर आपका गिर वन में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये आपका गुजरात में है। प्रथम शेर जनगणना जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब द्वारा कराई गई थी। कौन से वर्ष में कराई गई थी? ये 1936 में कराई गई थी। किसने कराई थी? जूनागढ़ के नवाब ने कराई थी। ठीक है, वर्ष 1965 में वन विभाग नियमित रूप से कितने वर्षों पर शेरों की जनगणना करता रहा है? तो कितने वर्ष में शेर की जनगणना होती है? वो 5 वर्ष में होती है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद शेर की जनगणना की जाती है। लास्ट कब हुई है? 2020 में हुई है। अब आपकी 2025 में होगी। कुल विश्व के कितने प्रतिशत शेर भारत में हैं? विश्व के 70% शेर जो आपके भारत में ही पाए जाते हैं। विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट लायन आपका कब शुरू किया गया था? अगस्त 2020 में ये शुरू किया गया है। कौन से शेर के लिए किया गया ये? एशियाई शेर के संरक्षण के लिए। तेंदुआ के बारे में देखते हैं। विश्व के कितने प्रतिशत तेंदुआ भारत में है? तो 60% तेंदुआ आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे विश्व के मुकाबले। भारत में वर्ष 2008 में तेंदुओं की संख्या कितनी थी? तेंदुआ थे आपके 12,852। भारत में तेंदुओं की आबादी में वर्ष 2014 से लेकर 2018 तक कुल वृद्धि हुई है। कितने % वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई है। ये हिम तेंदुआ कहाँ पे हुए संरक्षण केंद्र? उत्तराखंड में बनाया गया है। तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश में आपके 3,421 तेंदुए पाए जाते हैं। कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690। पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश हो गया, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? भारत में है आपकी 12,852 संख्या है तेंदुओं की। अब जो 2008 में 18 में तेंदुओं की रिपोर्ट आई थी उसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, कौन सा? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 को स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 2014 से अब तक कितनी बढ़ी है? 60% बढ़ चुकी है 2014 से अब तक। ठीक है, भारत में 2014 में तेंदुओं की अनुमानित संख्या लगभग 8,000 थी। कितनी थी? 8,000 थी 2014 में, जो कि बढ़कर कितनी हो गई 2018 में जब जनगणना हुई?
तो 12,852 हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में हिम तेंदुआ 3,000 लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई में नंदा देवी जैव विविधता क्षेत्र, गंगोत्री नेशनल पार्क, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि क्षेत्रों में लगभग कितने हैं? 1,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं इनके जहाँ पर ये रहते हैं? 3,000 से 4500 मीटर की हाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे गंगोत्री नेशनल पार्क मिल जाएगा, अस्कोट मिल जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें आपके 1,30,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे तेंदुआ। 1 अगस्त 2020 को उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। तो वो कौन सी डेट हो गई? 1 अगस्त को उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापना की करने का निर्णय लिया है कि यहाँ पे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। वो कब लिया गया था? 1 अगस्त 2020 को। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? इसकी संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनेगा? उत्तरकाशी का जो भैरव घाटी है उसमें लंका नामक स्थान पर किया जाएगा। यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण होगा, यानी कि ये जो इंडिया में बन रहा है देश का पहला होगा। ठीक है। अब तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी और उनके राज्यवार दिए गए हैं, क्रम दिया गया है, देख लेते हैं। अभी वैसे देखा था हमने ऊपर। मध्य प्रदेश आपका पहले पर हो जाएगा, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। बाघ टाइगर के बारे में देख लेते हैं। बाघों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CTS का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया? इसमें 6 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। 6 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? पीलीभीत हो जाएगा, काली हो जाएगा, मेलघाट हो जाएगा, तडोबा, अंधेरी, नवेगांव, नगजीरा एवं पेरियार को दिया गया है। ठीक है। इन 6 कंजर्वेशन है उनको एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा इनको दिया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हो गए। कब पूरे हुए थे ये? 1 अप्रैल 2023 को इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जश्न मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया था? ये मैसूर में मनाया गया था, जो कि आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है। देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? ये 1973 में शुरू किया गया था। इसमें कितने थे? उस टाइम 9 टाइगर रिजर्व थे। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला अभ्यारण्य वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट या फिर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है आपका। 1973 में ये बना था। पेंच टाइगर रिजर्व किन 2 राज्यों में फैला हुआ है? पेंच आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है? सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। सबसे बड़ा है ये, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य ये आपका अमानगढ़ में है, जो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश का था कान्हा किसली को सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था। कालक्रमानुसार व्यवस्थित राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे पहले बना फिर उसके बाद में बना, ऐसे पूछा गया। तो पहले बना आपका जिम कॉर्बेट, उसके बाद में बना कान्हा, उसके बाद में बना काजीरंगा, उसके बाद में बना साइलेंट वैली। ठीक है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वर्तमान नाम इसका क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। नाम चेंज हो गया, इसको भी याद रखिएगा। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य इसका क्या है? भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। 53 नंबर इसका।
उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, कौन सा है वो? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे? चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ पे? राजस्थान में है। भारत के 52 बाघ अभ्यारण्य फैले हुए हैं, कितने किलोमीटर में? ये 75,000 वर्ग किलोमीटर में आपके 52 बाघ अभ्यारण्य फैले हुए हैं। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है आपका श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। भारत में बाघों की संख्या 2,967 कितनी है? 2,967 है। वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग कितना है? 70% भारत में है। विश्व का कितना है यहाँ पे? भारत में 70% आपको देखने को मिल जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई थी। वो कब की गई थी? 5 जनवरी 2022 को ये 19वीं बैठक इनकी आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में कितने टाइगर रिजर्व को CATS के तहत मान्यता दी गई थी? तो कितने टाइगर रिजर्व थे वो? 14 टाइगर रिजर्व थे, उनको मान्यता दी गई थी। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय है, कौन सा है सांविधिक निकाय? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये कैसा निकाय है आपका? एक सांविधिक है। देश का सबसे बुजुर्ग बाघ जिसकी हाल ही में मौत हो गई, उसका नाम क्या था? राजा। वैश्विक स्तर पर भारत में कितने % बाघ हैं? 70% से अधिक हैं। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? तो वो कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। बाघ आरक्षित क्षेत्र है बांदीपुर हो गया, मानस हो गया, सुंदरबन हो गया, ये आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र हो गया। बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ अभ्यारण्य के लिए। मानस टाइगर रिजर्व स्थित है आपका असम में देखने को मिलेगा। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है दम्फा टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है आपका राजस्थान में। जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किन वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई थी? तो वो कौन सी थी? सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कोर क्षेत्र है, वो कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। पाकुई बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थित है महाराष्ट्र में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। नामदफा टाइगर रिजर्व स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। वर्ष 2010 में किस वर्ष तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया गया था? तो कौन सी वर्ष थी वो? 2022 तक उन्होंने सोचा था कि बाघों की संख्या कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 60% तक वृद्धि हो चुकी थी 2020 तक। जब जनगणना होगी 2025 की तो उसमें और भी पता चल जाएगा। वर्ष 2010 में प्री टाइगर समिट आयोजित की गई थी, कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में। पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा किस वर्ष को बाघ वर्ष घोषित किया गया है? तो वो बाघ वर्ष थी आपके 2010 को बाघ वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सतत बाघ आबादी वाला क्षेत्र है, वो कौन सा है? पश्चिमी घाट है। वहाँ पर कितने हैं बाघ? 724 हैं। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का दर्जा प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बन गया है, तो उसका नाम क्या है? अचानकमार बाघ अभ्यारण्य। इसमें क्या है? सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला बाघ अभ्यारण्य उदंती है। पहले का नाम क्या है? उदंती
सीता नदी टाइगर रिजर्व था पहला, ये बन गया है दूसरा। ठीक है। हाल ही में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है, वो है छत्तीसगढ़। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा हो गया, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है। राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है आपका रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में नामित किया गया था। कब किया गया था? 18 नवंबर 1972 को इसे नामित किया गया था। तब तक शेर को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता था। किसको? पहले इसको भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता था, अब इसको बंगाल टाइगर नाम मिला था। रॉयल बंगाल टाइगर किन देशों का राष्ट्रीय पशु है? तो ये आपका भारत का है, वियतनाम का है, बांग्लादेश का है, दक्षिण कोरिया और मलेशिया, इनका ये राष्ट्रीय पशु है। वर्तमान में 13 टाइगर रेंज हैं, वो कौन से देश हैं? भारत हो गया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, ये आपके कैसे हैं? टाइगर रेंज देश हैं। भारत के कितने राज्यों में टाइगर रिजर्व स्थित है? 18 राज्यों में आपका टाइगर रिजर्व स्थित है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967 बाघों की संख्या है। देश में सबसे अधिक बाघों की आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य, इसमें कितने हैं? 231 हैं। देश में सबसे अधिक बाघों की आबादी वाले टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य, इसमें 231 मिलेंगे देखने को। कर्नाटक का नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसमें आपको 127। बांदीपुर मिलेगा, बांदीपुर में 126 देखने को मिल जाएंगे। बांधवगढ़ में 104 हो जाएंगे और काजीरंगा रिजर्व में 104 हो जाएंगे। ठीक है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के अनुसार किन टाइगर रिजर्व में बाघों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है? 3 टाइगर रिजर्व में, बुक्सा जो कि पश्चिम बंगाल में है, डंपा मिजोरम में है और पलामू आपका झारखंड में है। ठीक है। इनमें क्या है? बाघों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है। टाइगर राज्य की संज्ञा किसे प्राप्त है? टाइगर राज्य आपको मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगस्त 2021 में भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो वो हो गया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एनटीसीए का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये आपका पूरा नाम हो गया, फुल फॉर्म। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 2006 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की बाघों की संख्या में निरंतर होती कमी को दर्शाती पहली रिपोर्ट कौन सी है? कैलाश सांखला रिपोर्ट पहली रिपोर्ट बनी थी ये। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को। बाघ संरक्षण की परियोजना के किस नाम से जाना जाता है? तो परियोजना है आपकी व्याघ्र परियोजना। कॉर्बेट बाघ रिजर्व में निगरानी के लिए EI इलेक्ट्रॉनिक उपयोग कार्यान्वयन किया गया है। किसमें? जिम कॉर्बेट जो बाघ रिजर्व है आपका, उसमें निगरानी के लिए क्या किया गया है? EI इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग या कार्यान्वयन वहाँ पे किया गया है। सर्वाधिक बाघ वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश, इसके बाद कौन सा आता है? कर्नाटक। भारत में बाघ आबादी वाला राज्य है कर्नाटक, वो मध्य प्रदेश के बाद में आपका कर्नाटक के बाद में आपका आ गया 3rd नंबर पर उत्तर प्रदेश। ठीक है। वर्ष 2014 से 2019 में बाघों की संख्या में कुल वृद्धि दर हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 30% आपको वृद्धि देखने को मिल जाएगी, जो कि 2022 तक 50% सोची थी, 200% थी।
किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकता है या सकती है, तो वो कौन है? राज्य सरकार है, जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की सिफारिश पर इसको बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टोटल आपके 53 हो गए हैं। भारत का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभयारण्य कौन सा है? कॉर्बेट उत्तराखंड में है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 में ये घोषित हुआ था। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएंगे। किस क्षेत्र में भारत की बाघ राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन बाघ राजधानी किसे घोषित किया गया है? नागपुर को। बाघों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया? 6 टाइगर दिया गया, अभी बताया था, ये फिर से आ गया शायद। पीलीभीत, काली, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, नवेगांव, नजीरा या पेरियार को। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं 1 अप्रैल 2023 को। ये वाली स्लाइड आपकी फिर से आ गई है, पर चलिए कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 को, जिसमें कितने बाघ थे? 228 बाघ थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और है, इसे और देख लेते हैं उसके बाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया था। कब किया था? 9 अप्रैल 2023 को इसका शुभारंभ किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इस दिशा में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण एवं संरक्षण का एक प्रयास है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस इन प्रजातियों को शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता से 7 दुनिया के 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली, कितनी? 7, अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जागुआर, चीता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इन पर 7 हैं ये टोटल, इन पर ये ध्यान केंद्रित करेगा। नाम क्या है इनका? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सफेद बाघ के बाड़े में सफेद बाघ के शावकों को छोड़ा। कहाँ पे? नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में। कहाँ पे छोड़ा था इनको? नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में। किसने छोड़ा था? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय मंत्री ने मादा शावक को अवनी अर्थात पृथ्वी और नर शावक को व्योम अर्थात आकाश का नाम दिया। यानी कि उन्होंने नाम और दिया था। मादा शावक को क्या नाम दिया था? अवनी, इसका मतलब होता है पृथ्वी, और जो नर शावक था उसको नाम दिया था व्योम, जिसका अर्थ होता है आकाश। ठीक है, ये इसको नाम दिए। भारत का वह बाघ अभयारण्य जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के ट्राइन जंक्शन क्षेत्र में अवस्थित है तथा नागरहोल, मुदुमलाई, वायनाड परिसर के साथ मिलकर देश में सर्वाधिक बाघों का अधिवास स्थल को संदर्भित करता है, तो वो कौन सा अभयारण्य है आपका? बांदीपुर बाघ अभयारण्य, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, 5वीं अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2022 में जारी करी। इसमें 11 अप्रैल 2023 को ये लिस्टेड हुई। 5वीं बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है। पिछली गणना कितनी थी इसमें? 2967 थी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और रह गया है। विभिन्न रिपोर्टों में बाघ की संख्या देख लेते हैं। जो बाघ की संख्या है उसको देख लेते हैं। जो आई है 2006 में हुई है। जो बाघों की संख्या 2006 में दर्ज की गई थी कितनी थी? 1411 थी। बाघों की संख्या 2010 में 1706 थी।
2014 में इनकी संख्या बढ़कर 2226 हो गई। 2018 में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 2967 और 2022 में इनकी संख्या हो गई कितनी, 3167। बाकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा 5वीं बाघ जनगणना आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 2022 में। अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है। कब किया जाता है? 4 वर्षों में एक बार आपका बाघ आकलन किया जाता है। चौथी अखिल भारतीय बाघ गणना की गई थी। चौथी कब की गई थी? 2018 में। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। 2018 में जो गणना हुई थी उसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया था। प्रत्येक 4 वर्ष में पूरे भारत में बाघों की गणना करता है। कौन करता है? ये NTCA आपका बाघों की गणना करता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है। भारत में बाघों की जनगणना कितनी बार हो चुकी है? 5 बार हो चुकी है। 5 कौन कौन से साल थे वो आपके देख लेते हैं। 2006 में हुई पहली, दूसरी आपकी 2010 में, तीसरी आपकी 2014 में हो गई, चौथी आपकी 2018 में और 5वीं 2020 में हो गई। ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।